तो हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। और आपका क्वेश्चन कैसा असर्शन और रीजन टाइप का है। तो आपका असर्शन दे रखा है कि 2 एस्ट्रोनॉट्स कैन टॉक टू ईच अदर ऑन द मून थ्रू माइक्रोफोन। इसका रीजन दे रखा है आपके पास कि रीजन क्या है, माइक्रोफोन कैन कन्वर्ट देयर साउंड सिग्नल इनटू ट्रांसवर्स वेव विच कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। तो देखिए, आप पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखते हैं आपके पास। की कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कह रखा है, तो कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रॉपर्टीज of electromagnetic wave, properties of electromagnetic wave। तो आपके पास कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, और जो उनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इनके भी परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो असर्शन दे रखा है, 2 एस्ट्रोनॉट कैन टॉक टू ईच अदर ऑन द मून थ्रू माइक्रोफोन। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। क्यों सही है? क्योंकि आपके पास देखिए लिखा माइक्रोफोन कैन कन्वर्ट देयर साउंड सिग्नल इनटू ट्रांसवर्स वेव्स व्हिच कैन ट्रेवल इवन इन वैक्यूम। तो जो माइक्रोफोन होता है क्या करता है, इसको ट्रांसवर्स सिग्नल्स में ट्रांसवर्स वेव्स में कन्वर्ट करता है, और वो कौन सी वेव्स होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पर देखिए अभी रीजन की बात कर रखी है ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में केवल। तो ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर क्या होता है आपके पास? ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है आपके पास? जिसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन, जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे मान लें अपन स्ट्रिंग की गए, स्ट्रिंग में अपने क्या चाहिए, पर मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस जनरेट करें, तो ये जो डिस्टर्बेंस है इस तरीके से वेव फॉर्म में आगे की ओर जाता है। पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं इस तरीके से, और डिस्टर्बेंस को आगे ले जाते हैं। तो ये तो होगी मान लिया आपके पास कौन सी, स्ट्रिंग वेव। और उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह रखा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है बेसिकली, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट हुआ, यानी कि भी किस कैटेगरी में आती है? आपको ट्रांसफर वेव्स की कैटेगरी में आती है। तो सपोज करिए जैसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है आपके पास है, इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके परपेंडिकुलर के मैग्नेटिक फील्ड है, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। तो यहाँ पर जो वेव ट्रेवल करती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस तरह से प्रोपोगेट करते हुए आगे की ओर एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। तो ये भी किस कैटेगरी में आती है? आपको ट्रांसफर वेव की कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन दे रखा है, यानी कि रीजन दे रखा है, रीजन की बात करें कि रीजन के माइक्रोफोन कैन कन्वर्ट देयर साउंड सिग्नल इनटू ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसफर वेव विच कैन ट्रेवल इवन इन वैक्यूम। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन हर ट्रांसफर वेव वैक्यूम में ट्रेवल करे ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा तो माइक्रोफोन कन्वर्ट देयर साउंड सिग्नल इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि ट्रांसफर्स होती है, तब जाके आपका स्टेटमेंट सही होता है, क्योंकि ट्रांसफर वेव्स आपको स्ट्रिंग में मिलती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मिलती है। मीन्स आपका रीजन गलत होगा। मीन्स असर्शन आपका सही है, रीजन क्या है? गलत है। मीन्स ऑप्शन नंबर सी दैट इज असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।